नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि पेंशनर्स के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। पेंशनर्स की पेंशन में होगी 8500 रुपये की बढ़ोतरी। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि पेंशनर्स के पेंशन में जो 85,000 रुपये की बढ़ोतरी होने जा रही है वो सरकार कब से लागू कर रही है उन नियमों को। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन में 15,000 रुपये की सीमा तय की है और इसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद यह सीमा हटा दी है और कर्मचारी पेंशन योजना की गणना 15,000 रुपये की बजाय 20,000 रुपये पर की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी की मासिक पेंशन में कम से कम 8,500 रुपये की होगी बढ़ोतरी। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्य के लिए 2 खाते हैं। पहला कर्मचारी भविष्य निधि और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना, जिसमें पेंशन राशि जमा की जाती है। हर महीने कर्मचारी के बेसिक और डीए में 12% रकम काटकर कर्मचारी पेंशन योजना में जमा कर दी जाती है। इतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा भी जमा की जाती है, लेकिन यहाँ थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि नियोक्ता का पूरा योगदान ईपीएफ खाते पर नहीं जाता। नियोक्ता ने 12% में से 8.33% ईपीएफ खाते में जाता है, जबकि 3.67% ईपीएफ खाते में जाता है। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 15,000 रुपये की सीमा तय की। भले ही किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 से ज़्यादा हो, पीएफ की गणना केवल 15,000 रुपये पर ही तय की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी पेंशन योजना का मूल वेतन 50,000 रुपये है और वह अपनी गणना करना चाहता है तो 50,000 रुपये पर पेंशन, तभी वह ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि की ओर से 15,000 रुपये सीमा तय की गई है। दोस्तों, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी की गई। अगर सुप्रीम कोर्ट सैलरी कैप को हटा देता है तो पीएफ की गणना उच्चतम स्तर पर की जाएगी। अगर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो पीएफ का पैसा सबसे ज़्यादा कटेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को कई गुना पेंशन का लाभ मिलेगा। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना को केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 को अधिसूचित किया था। उस समय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने इसका विरोध भी किया। इस पर कर्मचारी भविष्य निधि ने सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी दाखिल की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला लिया। 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर अंशदान कर रहे हैं वह इसे नियुक्त विकल्प के रूप में अपनी कंपनी में जमा कर सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत 1995 में की गई। ईपीएफओ के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो उम्मीदवार अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है तो उसके माता पिता उस पर आश्रित है, तो ऐसे में यह मामला उन ईपीएस 95 नियम के तहत आजीवन पेंशन मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसमें कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इसके बाद ही यदि कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी बीमारी के कारण या शारीरिक रूप से सक्षम हो जाता है तो उस स्थिति में भी कर्मचारियों को आजीवन पेंशन मिलेगी। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के बीच अधिक पेंशन को लेकर कई तरह के भ्रम अभी भी बने हुए हैं। अभी तक सिर्फ 12 लाख सदस्यों ने इसके लिए आवेदन किया है। यह सदस्यों की कुल संख्या के 2% में से भी कम है। अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। अब इसकी सीमा दोबारा फिर बढ़ाई गई है। मौजूदा अवस्था में सरकार कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान के लिए 15,000 रुपये तक के मूल वेतन का 1.16% सब्सिडी के दौर पर कर सकता है। कर्मचारी के ईपीएफ में एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी का 12% योगदान करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसमें 8.33% ईपीएस में जाता है, बाकी 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।